सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल गोपाल बल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। ए सब लेवे रोशनी पहचान के निस्बत। ए मैं बका हक की करे हिदायत श्री महामत। करे हिदायत श्री महामत। गैब बातें महबूब की बीच बका खिलवत। सुंदर साथ जी, ये तो पता ही है कि गैब बातें क्या, गैब बातें माशूक की बीच बका खिलवत। खिलवत किसको कहते हैं? खिलवत जहाँ बैठ के मूल मिलावे में राज्य से बातें हुई, मतलब खिलवत हुई। वो बीच बका खिलवत कि जो बीच बका के अखंड परमधाम में जो बातें हुई थी, जो खिलवत हुई थी। खिलवत माने जो बात हुई थी। हके भेजी मुझ ऊपर रू अल्लाह लाए न्यामत। इंद्रावती जी कहती है कि राजी महाराज ने हके भेजी मुझ ऊपर कि ये बातें, ये खिलवत की जो खिलवत है राज्य की, वो कौन लेके आया? रू अल्लाह। कह रहे ये मेरे लिए भेजी और रू अल्लाह लेके आए हैं। रू अल्लाह आया रूहन पर। और रू अल्लाह किस पे आए? रूह के वास्ते। क्यों? कि हमारी लीला परमधाम में भी रूह अल्लाह से है। और जो खेल में चल रहा राज्य के दिल से जो खेल देख रही है राज्य के ही दिल का, ये खेल ब्रह्म सृष्टि नहीं देख रही, वो वही का खेल देख रही। कहते ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया हम। किसने मांगा? हमने। और हम कौन? हमारी। ये तो मांगने नहीं गया था सुंदर साथ जी, जो मांग लिया हम। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगया तुम। तो इंद्रावती जी कहती धनी अब कैसे अर्ज करें, क्योंकि आप कहोगे कि तुमने ही तो मांगा है, इसलिए दिखाया। सब सुध लाहूती लाइया। और क्या लेके आए? सारी सुध परम धाम की लाहूत की लेके आए हैं सुंदर साथ जी। जिस दिन वाणी सीधी होगी, हमने कैसे पकड़ रखी है वाणी को? इधर। और बात कहाँ की है? इधर की। तो परम धाम में ही बैठे बैठे खेल दिखाया और उसकी सारी गुज हकीकत मार्फत की बातें कौन लाया हमारे लिए? हाथी सतगुरु श्यामा जी का नाम लेके हुक्म। जो लिखा बीच फुरमान। कहाँ लिखा? वो चिट्ठी जो भेजी दिल की राज्य ने कहाँ लिखी है? फुरमान। वो फुरमान आया और उसमें है क्या? राज्य महाराज के दिल की खिलवत। इलम लदुन्नी हक का। और फिर वो तो बंद पड़ा था जब तक कुरान नहीं खुला। ए नेक राखी रात खींच के। क्यों? कौन सी रात खींच रखी थी? कि ज्ञान नहीं खुला था। ए नेक, हम क्या इस ब्रह्मांड को कह देते कि रात खींच रखी है? सुंदर साथ जी रात नहीं है, खींच नहीं रखी, ये तो अब उन्होंने उजाला कर दिया। ज्ञान का सूरज उदय हो गया। तो जब कुरान नहीं खुला था तब कहा ए नेक राखी रात खींच के। सो भी वास्ते तुम नहीं, तुम ना तो लेते अंदर
केती बेर है हम, नहीं तो इसको कब से हम खोल के रख देते। इलम लदुन्नी हक का कुंजी बका कीजे। और क्या लेके आए? पहले दिल की बातें फरमान भेज दिया, फिर उस फरमान की चाबी भेजी। क्योंकि कुरान जब तक दोबारे हुक्म नहीं आया सुंदर साथ जी बंद पड़ा था, जब तक दोबारे हुक्म नहीं आया। क्योंकि ब्रज में हुक्म आया, उसमें ब्रज में हुक्म और आवेश, रास में हुक्म आवेश, मोहम्मद साहब के अंदर हुक्म जोश। और अब क्या लेके आए? हुक्म, जागृत बुद्ध, श्यामा जी की सुरता, सारी चीजें इलम अब लेके आए, उसको खोला। सो तो अब जाहिर भय सब विद्वतन सहित, क्योंकि सारी चीजें बंद पड़ी थी। तब कुरान खुला तो क्या हटी? रात। और क्या हुआ? उजाला। सुंदर साथ जी दूसरे जामे में, क्योंकि कुरान छोड़ के, ज्ञान छोड़ के हुक्म वापस चला गया था परम धाम। फिर दोबारे जब श्यामा जी की सुरता हुक्म से जोड़ी तो अपना आवेश और हुक्म साथ दिया। क्योंकि बिना हुक्म के, बिना आवेश के खेल नहीं देख सकते। मेहर करी मुझे ऊपर खोल दिए पट। और जब चाबी लाए तो क्या खोला? ज्ञान खोल दिया, पर्दा उठा दिया। लिखा ना कि मुसाफ का के मुंह से पर्दा कौन उठाएगा? कुआरी रही फिर कान। कब तक? जब तक खुला नहीं तब तक कुआरी थी। और कह भी लिख भी दिया था कि मुझे पाक हो के छुइयो। लिखा कुरान में कि मुझे पाक हो के छुइयो। तो पाक कौन है? जो पाक धाम में बैठे उनकी सुरताई तो उन्होंने ही खोला, क्योंकि और कोई खोल नहीं सकता था। मोसो विलाप कर कहा मैं आया रूहन पर। अब इंद्रावती जी कहती है कि रूह अल्लाह ने मुझे क्या कहा, मेरे से मिलाप करा कि मैं तेरे वास्ते आया हूँ। और किसके वास्ते? रूहन के वास्ते, रूहों की खातिर आया हूँ। अरवाहें जेती अर्स की तीन गुलावन खातिर। देखो सुंदर साथ जी चौपाई तो ऐसी लिख रखी जैसे यहाँ आ गए और बुलाने आए। लेकिन किसको बुलाने आए? किसको फिराने आए? सुरता को हमारी। कह रहे तुम्हारी सुरता को, हमारी सुरता को फिराने के लिए आगे, वापस बुलाने के लिए। जहाँ बैठे हैं वहीं उन्होंने दिल में ज्ञान दिया तो दिल फिर गया। दूल्हे ने दिल हाल दे खींच लिए दिल, कहा कहूँ सुख इनविद जो किए हाल हमारे। वहाँ किए सुंदर साथ जी, क्योंकि दिल खींच लिए। तभी अब यहाँ कह देते ना दिल नहीं लगता। दिल, क्योंकि जो वो दिल था इधर फिरा रखा था उसको सीधा कर लिया। अब वो दिल कहाँ लग गया? राजी महाराज के स्वरूप में, खिलवत में, अपने परमधाम की 25 परिक्रमाओं में वो दिल वहां लग गया। उसकी बात जब हम पढ़ते हैं तो इसको लगता है कि मैं घूमता हूँ, इसको लगता है, अनुभव होता है। कहाँ से? ज्ञान से। क्योंकि इसको जब पता चला कि कहाँ वहाँ क्या क्या चीज है तो इसको लगने लगा कि मैं ही घूम रहा हूँ। लेकिन घूम कौन रहा? इसको क्यों लगता है? क्योंकि इसको हुक्म ने पकड़ रखा है और अंदर इसको इलम मिल गया, ज्ञान मिल गया राज्य का। तो सुंदर साथ जी इसको भी लगता है कि मेरे धनी और मैं परम धाम में घूम रहा हूँ। तो घूम कौन रहा? हुक्म। किस चीज से? इलम से, ज्ञान से। क्योंकि जब परम धाम के अंदर राज्य के दिल के अंग दिल में थे, बाहर जाहिर नहीं किए थे, तो हुक्म को भी पता नहीं था, इलम को भी कुछ पता नहीं था। और सारे अंग वो भी जैसे रूहे फरामोश थी वैसे ही दिल के अंग भी सब एक दूसरे की लीला से फरामोश थे। राजी को तो पता था उनके दिल के अंग हैं, वो सब जानते थे, लेकिन आपस में पता नहीं था। अब क्या हो गया? सबका बड़ा मेला हो गया, सबका मिलाप हो गया। मोहे कहा तेरी रूह
आई अर्श अजीम सो। अब इंद्रावती जी कह रही कि मुझे किसने कहा, हादी ने कहा कि तेरी रूह कहाँ से आई है, अर्श अजीम से। सुंदर साथ जी कहने को कहा जाएगा, लेकिन आई कैसे उसको समझना, वो भी खोल के राज जी ने रख रखा है। वाणी में सब खुला है। थोड़ी चौपाई आएंगी कि तुम आए, फिर तुरंत ले जाएंगे कि कहाँ बैठे खेल देख रहे परम धाम में। कुंजी देत हो तुझको, पट खोल दे सबको। आप कह रहे मैं तुझे क्या दे रहा हूँ, चाबी। किसकी, ज्ञान की। सारे ज्ञान की चाबी जितने थे सबकी कुंजी काहे से खुली, बेशक इल्म से। तो उस चाबी से इंद्रावती जी से कह रहे कि तू कुंजी खोल दे, ताला खोल दे इसका। तो कहते ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए अंदर बैठे वो सब समझा रहे, वही बुलवा रहे। लेकिन इंद्रावती जी को पता नहीं कि ये काम कर कौन रहा। जब पूर्ण पहचान हुई तब कहते हैं, फिर खीर नीर का निवेरा हो गया, मैं को अलग कर दिया कि यहाँ की मैं ही झूठी मैं है। बाद में तो खेल ही खत्म कह दिया, ये झूठी मैं ये छुड़ाई। और फिर अर्श के लिए तो वो भी छुड़ा दी कि वहाँ कोई दूसरी मैं नहीं है, एक वाहिदत एक मैं है और एक ही हुक्म है। नियामत लाए सब रात में, नियामत कब लाए, पढ़ो अगले बार चलो। लैलत कदर के माहे। भागवत में ब्रह्म सृष्टि के निशान लिखे तो वो क्या, जागृत में, रात में। रात कब थी, जब खुला नहीं था ज्ञान। कुरान कब उतरा, रात में उतरा, लेकिन जब खोला तब दिन हो गया। बुलाए लाओ रूहे फजर को। अब क्या कहा श्यामा जी, इंद्रावती जी कह रही कि मुझे श्यामा जी ने ये कहा कि रूहों को फजर को बुला लाओ। जैसे ही इन्हें ज्ञान मिलेगा और इनकी परातम में पहुंचेगा तो परातम की सुरता अपने धनी में लगेगी। वतन कायम है जाहे, वतन कायम है जाहे। अभी किरंतन कौन सा बोला था सबसे पहले, इनविद साथ जी। अब कोई तुम्हें कहे कि हम तुम्हारी जागनी कर देंगे तो उसको प्रकरण दिखाओ कि ये क्या लिखा है, सीधे सीधे दिखाओ कि ये क्या लिखा है। इनविद बता दी, विधि बता दी कि किनविद। साथ जी जागिए बताए देवरे श्याम, श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। वहां जागना है, ना कि यहाँ जागना है किसी के पीछे घूमे कि तुम हमारी जागनी कर दो। जागनी किसकी होनी सुंदर सा जी, हमारी परातम को पूरा ज्ञान मिलना, ये जागनी हो गई। ए इलम जिन आया सहरग से नजीक ताए। इससे पहले क्या देखते थे हम, खेल में आए, और अब इलम मिला तो क्या देख रहे कि चरणों में बैठे। हम तो सहरग से नजीक है राज्य के, वहीं चरणों में बैठे हैं क्योंकि उनके दिल से जुड़े हैं। ए पट नजरों खोल के लिए अर्श में बैठाए। कहाँ बैठा दिया। अब एक आदत बन गई, राजी महाराज ले चलो, राजी महाराज ले चलो। लेकिन बेशक इलम से पता चल गया कि इलम से ही कहाँ बैठा दिया, पहचान करा दी कि तुम कहाँ बैठे हो, अर्श अजीम में, परम धाम में। ए नेक हकीकत कहत हो है बात बिना हिसाब। अरे नेक इशारा करा है, और पूरी वाणी में नेक नेक कह के लिखा कि इशारा करा, लेकिन वो बेसुमार बेहिसाब है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। लिखा है, कौन सी चौपाई है, बोलो बेचारे जी। ए निर्णय करना अर्श का, कैसे करें, कहाँ से लाए। ए निर्णय करना अर्श का, पूरे परम धाम का, और तीन में भी हक जात, उसमें भी हक की जात का निर्णय करना। नूर अकल इत क्या करे, नूर अकल इत, जहाँ बैठे वहीं बोलेंगे ना इत। हम सारे यहाँ बैठे तो यहाँ इत बोलेंगे, तो वो कहाँ बोल रहे। नूर अकल इत क्या करे, जित लद्दुनी गोते खात। कह रहे अगर ज्ञान में शब्दों में बंध जाए तो बुद्धि काम करे, वो तो बेहिसाब है, तो बुद्धि कहाँ काम कर सकती। कह रहे वहाँ नूर अकल भी काम नहीं करती। सो जाने जो
जो लेवे कुंजी खोले मायने मगज किताब। कह रहे इसको कौन जानेगा जो कुंजी लेके और कुरान के भेद खोलेगा। सुंदर सा जी, क्योंकि वो भेद लिखे हैं इशारों में और उनको खोला किसने? पांचों शक्ति बैठ गई और हुक्म से अपने खुलवा दिया। सब किताबन की जब पाई हकीकत। सब किताबन की, तुम्हारे ब्रजराज की भी लीला सब लिखी है सुंदर साथ जी, और परम धाम की पूरी लीला लिख के भेज दी कुरान में। ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी कहा, ये भी कहा। कहाँ कहाँ? ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान से बताया। तब तीन सब जाहिर हुई, फिर सबको पता चल गया मोहम्मद हक मारफत। मोहम्मद हक मार्फत, मोहम्मद की और हक की मार्फत का तब जाहिर कर दी, सारे अर्थ खोल के रख दिए। ए न्यामत जब आई तब खुले सब द्वार। और जब ये नियामत मिल गई, क्योंकि ज्ञान की चाबी मिल गई, चाबी मिली तो क्या हुआ? सारे द्वार सब खुल गए सुंदर साथ जी। जैसे ही दिल में चाबी आई, दिल से ही अंदर से ही सब खुल गए, सारा खुलासा हो गया। जो पटकानो ना सुने सो खोले नूर के पार। खोज खोज के थक गए थे। 7 कल्पांत लक्ष्मी जी ने तपस्या करी ब्रज की लीला के लिए, सिर्फ ब्रज की लीला के लिए। सबने के ये हमें कब मिलेगा, कब देखेंगे? इन वाणी के कारण या वाणी के कारण? कौन सी वाणी? माने किस बात के कारण, किस लीला के कारण जो ब्रज की थी वो नहीं मिली और अब इतने आसानी से दे दी। बादल रू अल्लाह का बरसा वतनी नूर। ये क्या है? बादल किसका? श्यामा जी लाए। श्यामा जी भी नहीं आए, उनकी सुरता। सुंदर साथ जी, यहाँ किसी को राज्य और श्यामा जी मत समझ लेना ना। ब्रह्म सृष्टि सब वहीं बैठी है। दोबारा पढ़ो। बादल रू अल्लाह का बरसा वतनी नूर। किसका बादल है? कौन लाया बादल? रू अल्लाह। और इससे क्या बरसात हुई है? वतन के नूर की। और वतन का नूर की क्या है? ये बेशक इल्म। अर्श बका का नासूत में हुआ सब जहूर। अर्श बका अखंड परम धाम का वर्णन यहाँ हो गया, सारा रोशन हो गया इस इल्म से। अव्वल पैदा होए के दुनी हो जात फना। क्या होता? ये पैदा और फना है। ये हमारा भी सबका पैदा हुआ, फना हो जाएगा। दिन में कछुए ना रहे जो उड़ जात सुपना। अब इसका क्या होगा? इसकी चिंता पड़ी करे, ये है ही नहीं। जैसे ख्वाब उड़ जाता ऐसे उड़ जाएगा। जो हक पैदा होए नासूत में। सुंदर साथ जी सुन लो, तो होए सब हयात। अगर हक यहाँ सत आ जाए तो सब क्या हो जाएंगे? अखंड। ये शब्द यहाँ के, इनमें खजाना परमधाम का है। अपने दिल की बात शब्दों में लिख दी, लिखवा दी सुंदर साथ जी। वो खजाना भी जो असल इल्म है वो भी राज जी के दिल में ही है। इल्म अपना दे के करे जाहिर बका बिसात। और क्या करा? अपना इल्म दिया। अगर यहाँ होते, हक यहाँ होता तो फिर क्या हो जाता? हयात। कोई ना मरता, ना किसी को दुख होता, ना किसी चीज की कमी, ना फिर तुम कहीं मार्केट में जाते कुछ लाते, क्योंकि परमधाम वाली लीला यही हो जाती। सो इल्म रू अल्लाह ले आया हक का। फिर पढ़ो दोबारा। सो इल्म रू अल्लाह ले आया हक का। सो इल्म, सो माने वो। जैसे 100 सीढ़ी, 100 सीढ़ी, वो सीढ़ी, उन सीढ़ियों में चढ़ के किसी ने गा दी 100 सीढ़ी मतलब वो, तो नक्शों में क्या लिखा गया? 100 सीढ़ी।
100 सीढ़ी लिखा गया कि 100 पे, और वाणी में क्या लिखा है? बड़ी व्रत में पढ़ो। तो 20 और वाणी में कहीं गिनती नहीं है। बड़ी व्रत में खुलासा करा, सो इलम रू अल्लाह ले आया हक का। सो इलम, उस इलम को कौन लेके आए? रू अल्लाह सुंदर साथ जी, अपने दिल का इलम, ज्ञान, पहचान किसी और को नहीं दे के भेजा, और वहाँ कोई और है भी नहीं, हाथी के हाथी भेजा। सेरग से नजीक दिखाए के माहे बैठावत बका। और क्या इलम क्या बता रहा है कि तुम यहाँ नहीं हो, ये पुतले यहाँ के हैं। कहाँ बैठे? अखंड में, वहाँ, क्योंकि तुम इस खेल के नहीं हो। जिनकी ये बात है वो अर्श में ही बैठे हैं। ए बात सुनो तुम मोमिनो, अपनी कहूँ बीतक। इंद्रावती जी अपनी बीतक बता रही है कि मोमनो तुम ये बात सुनो, ये मैं अपनी बीतक अब बताती हूँ। मेहर करी सुंदर साथ जी, इससे पहले किसकी बीतक बताई? रूअल्लाह की। वो इलम लाए, उन्होंने मुझे दिया, अर्श में बैठा दिया, सेरक से नजीक बता दिया कि तुम वहाँ बैठे हो। अब अपना बता रहे हैं, मेहर करी मुझे ऊपर ए इलम खुदाई बेशक। दोबारा पढ़ दो। मेहर करी ऊपर की चौपाई। ए बात सुनो तुम मोमिनो, अपनी कहूँ बीतक। अब अपनी बीतक बता रहे हैं। मेहर करी मुझे ऊपर ए इलम खुदाई बेशक। क्या मेहर कर दी? मुझे इलम खुदाई देके, राजी महाराज का बेशक इलम देके मुझे बेशक कर दिया और मेरी निस्बत बता दी। कौल अलस्तो, जी जिनको ये ज्ञान हो गया कि ये ब्रह्म सृष्टि नहीं, वो है, उसकी लज्जत ले रहे इस इलम से, राज्य के हुक्म से, तो क्या उन पे मेहर नहीं हुई? कितनी बड़ी मेहर हुई। कितनी बड़ी खाई में हम पड़े थे कि इसको ब्रह्म सृष्टि समझ रहे थे कि ये असल है, लेकिन पता चला कि असल कौन है? जो धनी के चरणों में बैठी है। तो ये मेहर नहीं क्या है? कितनी बड़ी मेहर है। किसके ऊपर? हमारी पर आत्म को भी राज्य ने अपनी मेहर दिखाई उन्होंने अपनी मेहर, अपने दिल के सब अंगों की लीला उनको दिखाई। अल कौल अलस्तो बेरव का किया रूहों सो जब उतरी थी सुरता, खेल को देखने लगे, तो वो कौल याद दिलाया। हक इलम से देखिए सोई साहित है अब। अरे कोई देरी नहीं हुई, सोई पल, सोई घड़ी, सोई साथ, जिस समय कहा था कि अलस्तो बेरव, कह रहे वही समय है। ये बोलता रहता, इतनी उम्र के हम हो गए, हमारे बड़े बुजुर्ग इतने बड़े बड़े हो गए, चले गए, कहते कहते कि बस खेल खत्म होगा, और अभी तक तो खेल खड़ा, क्या पता हम भी चले जाए तब भी खत्म ना हो। इससे खेल का कोई वास्ता नहीं, खेल वहां से चल रहा है, वहां पाव पलक का और वहीं से ही हटेगा। ए न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई जिन्हें। हम क्या कह रहे हैं? ये बेशक इलम पहचान है जिसने कराई। ये नियामत इतनी बड़ी किसके दिल की है? राज्य के दिल की, उनके दिल की है। या दिल जाने मेरी रूह का। अब इंद्रावती जी कहती कि जिसने ये लिए वो जानता है, या मेरी रूह का दिल जानता है। तो रूह का दिल कहाँ है? या दिल जाने मेरी रूह का, उसका दिल जानता है, या जिसने लिया वो जानता है। सो कहूँ आगे मोमिन। अपनी बात बता रही कि मैं मोमिनों के सामने बता रही हूँ। ए न्यामत वहदत की हक के दिल की बात। और ये नियामत कहाँ की है? वहदत की, एक दिली की, राज्य के दिल की बात है। और कोई ना ले सके बिना बका हक जात। ये ले रहा था अब तक, ये निस्बती बना बैठा था, ये कहता था परम धाम जाएंगे, वहां हमारे तन नूरी जब उठेंगे, सामने होंगे,
तो फिर क्या हमारी आंख खुलेगी नूर के सामने? ऐसा सुंदर साहब पूछते थे कि उस नूर में जब उठेंगे तो क्या आंखें खुलेंगी? तो जिस नूर में उठेगा वो नूरी तन है, वो नूर नजर है उनकी सुंदर साथ जी, वो राज्य के ही तन है, उसी नूर से वो पैदा हुए हैं। बादल बरस्यारू अल्लाह ए बूंदे लई ज्योति ने। अब बादल कहाँ बरसा है? बेशक इलम यहाँ, और बूंदे किसने ले ली? ए बूंदे लई जो तिन, किसने? परातम ने, क्योंकि ये वो कैच कर रही है, उसके कारण इतने बंद बांधे राजी महाराज ने। अगर वहां इलम दे सकते होते तो वहीं दे देते, क्योंकि जहाँ इश्क है वहाँ इलम नहीं है, जहाँ इलम है वहाँ इश्क नहीं है। और कोई ना ले सके। कह रहे ये किसने लिया? उन्होंने ही ये बूंदे ली है, और कोई ना ले सके। बिना अर्श रूहन, बिना अर्श की रूहों के कोई और नहीं ले सकता। इसकी लज्जत तो ले लेंगे इल्म को पढ़ के, उसका स्वाद तो ले लेंगे, लेकिन इसको कोई ले नहीं सकता। कौन लेगा? जो असल है। जिन पिया मस्ती तिनकी, बीच दुनी के छिपे नाहे। अरे जिसने इस मस्ती को पी लिया, कह रहे उनकी मस्ती कहाँ जाहिर होगी? बीच दुनी के। कहाँ बैठे बोल रहे और किनके लिए बोल रहे, और जाहिर कहाँ कर दिया? दुनिया के बीच में। सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई, उन मोमनों की मस्ती जाहिर हो गई। कैसे? बेशक इल्म से। 14 तब को माहे, तबक में ज्ञान भेज दिया अपना, तो उनकी लीला, उनका आनंद वो यहाँ जाहिर हो गया। हके न छोड़े अव्वल से, अपना इश्क दिल लाए। जी महाराज तो शुरू से ही ब्रज में भी नहीं छोड़ा, रास में भी नहीं छोड़ा, और अब भी नहीं छोड़ा। वो नहीं छोड़ सकते। आप इश्क न छोड़ी निस्बत, उन्होंने अपना ना इश्क छोड़ा ना निस्बत छोड़ी सुंदर साथ जी, क्योंकि इश्क और निस्बत राज्य के दिल से है। तुमने फोन मिलाया, तुम उसको काटोगे, आगे वाले का कट गया, जा मिलाया, और तुमने उसको इंगेज करके रख दिया, तो उसका फोन इंगेज हो गया। तो निस्बत कहां से है? राज्य के दिल से। और इश्क कहां से? राज्य के दिल से। राज्य महाराज अगर अपनी रूहों से इश्क की लीला ना करें तो कहां जाए? और दूसरे को उन्होंने लिया नहीं, अपने ही उनके अंग है, अपने ही तन है ब्रह्म सृष्टि, उनमें इश्क भी है, नूर भी है। वो वही जो राज्य के अंदर है वही है, ना उनमें कमी जरा सी भी नहीं। क्योंकि इश्क रवत जब हुआ तो क्या बोला? इश्क हमारा बड़ा है। अगर कोई दूसरा होता तो छोटा बोल देते, वहाँ बड़ा ही बड़ा है तो कैसे छोटा शब्द ही कहाँ से लाते? तो उन्होंने बोला इश्क हमारा बड़ा। तो रूहें क्या बोली? इश्क कहाँ से बोलती? राज्य के दिल से। आप इश्क ना छोड़ी निस्बत, ना निस्बत छोड़ी राज्य ने, ना इश्क, सिर्फ बैठ के अपनी लीला दिखाई है। पर मैं गई भुलाए। इंद्रावती जी कह रही हैं पर मैं गई, तो सबकी परातम भूली बैठी थी। अब उनके दिलों में ज्ञान पहुंच गया। ये मत सोचना कि अभी पहुंचा नहीं पहुंचेगा। सुध बुध आई साथ में, सुरता फिरी सबन। उनमें क्या आ गई? सुध बुध। उनमें क्या पहुंच गया उन दिलों में? बेशक इल्म। और सबकी सुरता फिर गई। जगाई तो भी ना जागी। ये शुरू की बात है, शुरू की। कह रहे मुझे कितना जगाया, दुखी होके, रो के, लड़के, खींच के, लेकिन मैं तब भी पहचान नहीं कर सकी। जागने का मतलब पहचान नहीं करी। आप कहाँ इत आए, और यहाँ आके मुझे कहा, इंद्रावती जी कह रही, तो किसने कहा? अंदर कौन बैठा? हुक्म, इल्म, पांचों शक्ति वही अंदर से बता रही है। मैं परी बीच फरेब के,
कहाँ देख रही थी? ये सुध नहीं थी कि वहां बैठे हैं, अपने को कहाँ देख रही थी? बीच फरेब के, झूठ के। मोहे थके जगाए जगाए, मोहे थके जगाए जगाए मतलब इल्म दे दे के थक गए, लेकिन उस समय मुझे सुध नहीं पड़ी। इश्क न आवे पहचान बिना, अब पहचान होती तो प्रेम हो जाता। तो कह रहे इश्क बिना पहचान के नहीं आता। सोमो को दई पहचान। अब सुंदर साथ जी यहाँ नहीं कह रहे मुझे इश्क की बेशक इल्म से पहचान दे दी कि इश्क कहाँ है। दई बातें हक के दिल की, और क्या दिया? हक के दिल की बात, राजी महाराज के दिल की बात दे दी सारी। हक की निस्बत जान, और किसकी निस्बत जान के? हक की निस्बत जान के उनका इल्म दे दिया, और मुझे पहचान हो गई मूल स्वरूप की। तो इनविद साथ जी जागिए। इनविद ये विद बता रहे हैं। मैं ना कछु जानी पहचाने, उस समय मैंने पहचान नहीं करी जब देवचंद जी के तन में मुझे समझाया। मुझ पर करी मेहनत, और मेरे पे मेहनत करी सुंदर साथ जी, क्योंकि अपने दिल से बैठ के बात करते थे, बताते थे। मैं इश्क न जानी निस्बत, मुझे तो ना इश्क की पहचान हुई थी ना निस्बत की। जब अंदर पांचों शक्ति आई तो पता चला कि ये कौन काम कर रहा है, कौन बोल रहा है, कहाँ की बात है, उस समय पहचान हुई। ना तो मोहे दई हक न्यामत, मुझे उन्होंने हक की नियामत दी, बेशक इल्म दिया, समझाया, पर समय नहीं था समझने का। इश्क पहचाने ना निस्बत, ना मुझे इश्क की पहचान थी, इंद्रावती जी कहती, ना निस्बत की पहचान थी। जैसे हम सारे कब से इस धर्म में हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि बात किसकी हो रही। अब पता चला कि बात जो है उसकी हो रही, सपने की नहीं। सब फरेबे दिया भुलाए, इस फरेब ने, क्योंकि मेरी नजर कहाँ पड़ी थी? सपने में, तो इस फरेब ने भुला दिया। उस समय जागृत नहीं हुई थी। हके इश्क अपना आखिर लो निभाए, जी महाराज ने अपना इश्क प्रेम वो कब? आखिर तक, जब तक पहचान नहीं कराई उन्होंने आखिर तक इश्क निभाया। ए सुख शब्दातीत के, शब्दातीत है, वहाँ की हर चीज शब्दातीत है। नेक नेक वर्णन परम धाम का करा है, लेकिन कह रहे ए नेक कहा तुम समझते हो। नेक थोड़ा सा, और इतना बड़ा ग्रंथ है, हम देख के डर जाते कैसे पढ़ेंगे। और अगर सोचे कि हमें तो राज्य से बात करनी है तो फिर बहुत छोटा लगेगा, फिर छोटा लगेगा कि कम है, और बात करो राज्य। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, ये सुख किसके? शब्दातीत अक्षरातीत पार ब्रह्म के, ये जुबान से कहे नहीं जाते। बाले थे बुढ़ापन लगे, माले से माने ब्रज रास और जागनी तक, मेरे सिर पर खड़े सुभान, शुरू से आखिर तक कहते मेरे सिर पे खड़े हैं। तो भी घाव ना लग्या अरवा को, तो भी घाव ना लगा अरवा को, मेरी आत्म को। जो देखे अलेखे एहसान, अलेखे जिनका हिसाब नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते, इतने एहसान किए हैं। नियामत पाई बका हक की, और कहाँ की नियामत पाई? सपने में। सपने में जो जागृत में नहीं उनको दिया, ये ख्वाब दिखा के दे दिया। कर दई रूह पहचान, और ऐसी नियामत दी कि मेरी रूह की पहचान करा दी, मूल संबंध की पहचान करा दी। सुंदर साथ जी, इससे बड़ा क्या सुख? आज जो बैठे हुए हम सुख ले रहे सारे, पहले तो अपने पे घटा रहे थे,
तो वो दूसरी तरह का सुख था मेरा। अब पता चला कि वो सुख किसका है। तो किसका सुख ले रहे हैं? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की लीला जो राज्य के साथ है उसका सारा वर्णन है। तो बैठ के सुख ले रहे, जैसे पिक्चर हॉल में जाते हैं। हम तो नहीं नाच रहे, हम तो कोई फंक्शन वहां नहीं कर रहे, लेकिन उसकी लज्जत कितनी ले रहे हैं, ले रहे ना, उसके सुख दुख की लज्जत ले रहे हैं। उसी तरह से जो लज्जत यहाँ मिल रही है बातों की, ये बातों हमारे दिल में उतर गई और ये बातों ने लीला जाहिरी में कहा होगी अब योग। सुंदर साथ जी उनकी लज्जत लेंगे, उनकी लीला की पहचान हो गई, इलम से पहचान हो गई अब, और लज्जत कहाँ लेंगे? योगमय में। क्योंकि जब सामने देखेंगे तो उनकी लज्जत लेंगे, उनका ज्ञान हमारे दिल में है। नजर से ना काढ़ी मुझे, उन्होंने तो नजर में रख रखा, नजर से दूर कर ही नहीं सकते। राज्य महाराज सूरज तो अपनी एक किरण को दूर नहीं कर सकता, लीला बंद नहीं कर सकता। कभी अंधेरा नहीं होता सूरज में, दुनिया में हो जाएगा, क्योंकि वो तो घूमता रहेगा, उसमें अंधेरा नहीं होता, ना उसकी किरणों में होता। तो ऐसे ही नजरों से दूर नहीं करा। अव्वल से आज दिन, शुरू से आज तक, जब ब्रज में लाए तब भी नजर में रखा, रास दिखाया तब भी, और अब भी जागने के ब्रह्मांड में भी नजर में ले रखा है। क्यों कहूँ मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। तो ये क्या करा उन्होंने? अपनी मेहर, अपनी रूहों को अपनी नजर में रखा, निस्बत नहीं छोड़ी और इश्क नहीं छोड़ा। तन असल तले कदम के, अब पहले तो कह रहे तुम आए, पहले शुरू में कहा तुम आए, और अब क्या कह दिया? तन असल तले हक कदम के। असल तन वहां है, यहाँ कोई कितनी खुरापात कर ले, कितने झगड़े करवा ले, कुछ भी करवा ले, बंटवारे कर ले, लेकिन उनको छू नहीं सकता कोई, वहां पहुंचते ही नहीं। नजर इधर पड़ी है, अगर उधर नजर हो जाए तो कोई किसी को दुखी नहीं करेगा। तन असल तले कदम के, असल तन कहाँ है? कदम के। और ये सपने का, ये सपने का है, सपना उसी का, उसने इसको देख लिया तो ये सपना किसका हो गया? उसका। हम सारे के सारे कहीं के सीन, कोई शहर, कुछ भी देखे तो जिसने जो देखा वो सपना उसी का है। वो बात बताएगा सपने की, सपने को दिखा नहीं सकता। और उपजा तन सुपना, इससे ज्यादा और क्या होगा बताओ? असल तन हमारे राज्य के कदमों में है और उपजा तन सपना, ये सपने के तन है। आप सुंदर साथ जी एक कठिनाई क्या हो गई कि जब ये कहते हैं कि बात उनकी है तो हमें यहाँ दर्द होता कि हम कुछ भी नहीं होता है। आज तक लिए बैठे थे ना हम ही हैं, और हम ही क्या, जब राज्य की लीला पढ़ते तो इसको ले लेते, इसको उनसे जोड़ देते। अब पता चल गया कि ये तो जुड़ नहीं सकता, ये वहां जा नहीं सकता, इसकी लीला नहीं है, लीला उसकी है। तो कष्ट होता है कि राजी महाराज हम फिर यूं ही बेकार इतनी मेहनत करी हमने, हम ऐसे ही चौधरी बन रहे थे वाणी पढ़ पढ़ के, औरों को भी समझाते फिरते थे। अब क्या कहेंगे? किसी को अगर हम ये कहेंगे कि हम जीव सृष्टि तो शर्म लगेगी, औरों को कह दे जाके कि हम तो भैया ब्रह्म सृष्टि नहीं है, हम जीव सृष्टि है, तो वो कहेगी कि तू आज तक मुझे क्या समझा रही थी कि हम ब्रह्म सृष्टि परम धाम साए चलेंगे। और इतना तक एक ने अगर झूठ बोल दिया कि मुझे मेरी साड़ी का रंग दिखा, तो दूसरी उससे कहती है मेरी भी देखी, तूने मेरी सूरत भी देखी है। और अब तो सबकी पोल खुल गई वाणी से, इधर का इधर कर दिया, उधर का उधर कर दिया। इसलिए अब ये लज्जत इसको क्या मिल रही है? पिक्चर की तरह देखेगा। अब ज्ञान मिल रहा, वहां रूबरू देखेंगे
ताए भी हक रहे नजीक, बताइए जो चल रहा। था बीच फना, दोबारा पढ़ दो। तन असल तले कदम के, तन असल माए और उपजा तन सुपना। उन्होंने ये सपना देख लिया। ताए भी हक रहे नजीक, इसके भी नजीक रहे कैसे अपने दिल के अंगों से हुक्म मेहर जोश, जो था बीच फना। ये बीच फना है, फना में मिटने वाला है, लेकिन इसके भी नजदीक हो गए अपने इलम से। नींद दिए गोते सुध बिना, ये जो सुपन का तन। अब ये सुपन का तन जब तक फरामोश था, होश नहीं थी, ज्ञान नहीं मिला था, तो ये कहाँ बैठ गया था? श्यामा जी सिंहासन पर बैठी, तो हम नीचे क्यों बैठे? राजी महाराज हम ही नीचे क्यों बैठे? ये कैसी लीला दिखाई है? हमने वहां बराबरी कर ली, अब उन्होंने रोशन कर दिया, पहचान करा दी। इनको भी हके ना छोड़िया, अब कह रहे इसको भी नहीं छोड़ा, बता दिया कि तुझे मैंने अपना नाम दे दिया, अपना ज्ञान दे दिया, अपनी पहचान दे दी, और मैं अपनी लीला वहां दिखा दूंगा अखंड करके। सिर पर रहे रात दिन, कह रहे छोड़ा नहीं, सिर पर रहे रात दिन, मतलब अपनी नजर से दूर नहीं करा। उम्र अव्वल से आखिर लगे, उम्र माने शुरू से आखिर तक। गुजरी साईं संग। कौन कह रहे हैं? इंद्रावती जी कि उम्र कहाँ गुजरी? साईं के संग, एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं हुए। मैं पहले ना और पहचाने, पहले मुझे पहचान नहीं थी, हक के इश्क तरंग। जी के इश्क की लीला का पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था, कोई सुध नहीं थी, पहचान नहीं थी, लेकिन अब मुझे क्या दे दी? पहचान। जो बात करनी है हके, सुन लो सुंदर साथ जी, वाणी रोज पढ़ते, जो बात करनी है कि करके रख देंगे। वाणी पाठ चल रहा है, देख लो, जोर से कोई भी नहीं पढ़ता। अब वो क्या कह रहे? जो बात करनी है हके, जो उनको अपनी रूहों को लीला दिखानी है, जो बात करनी है वो पहले दिल में ले लेते हैं। पढ़ो। सो पहले लेवे माहे दिल, जो राज्य को काम करना है वो पहले दिल में ले लेते, उसके बाद पीछे सब में पसरे। कहाँ पसरे? मूल तनों में तुरंत पसर जाता, फैल जाता। जो राज्य ने दिल में लिया रूहों के लिए, वो रूहों के दिल में फैल गया। जो वाहिदत में असल, जो वाहिदत में असल, या नहीं। और यहाँ हम क्या कह देते? होता है ना, किसी को याद करा, उसका फोन आ गया, कुछ भी हुआ, किसी ने याद करा, कोई चीज देखी कि ऐसी हमें चाहिए, वो तुरंत हो गई। कहेंगे यहाँ भी एक दिली है, यहाँ भी एक दिली है। सुंदर साथ जी उस एक दिली की झलक राज्य महाराज पहचान करा देते कि वो एक दिली कैसी है। वो एक दिली एक दिल से है, और वो दिल किसका है? राज्य महाराज का। एक बादशाही अरस की, और वाहिदत का इश्क। वाहिदत का इश्क और पातशाही दोनों ही किसकी है? राज्य महाराज की, कोई दूसरा है ही नहीं। सो दिखलाने रूहों को, उन रूहों को दिखाने के लिए पहले दिल में लिया हक। राज्य ने दिल में ले लिया, उन्होंने तो लाड़ दिल में लिया। और ये पुतले क्या कहते हैं? राज्य महाराज आपने हमें कैसा खेल दिखाया? वो कह रहे मैंने नहीं दिखाया, मैंने नहीं दिखाया, ये विष्णु भगवान का खेल है जिसमें खेल रहे ये पुतले। उन्होंने तो अपना लाड़ दिखाया। जो पहले लई हके दिल में, जो बात राज्य ने पहले दिल में ले ली, पीछे आई माहे नूर। उसके बाद किस में आ गई? नूर में, क्योंकि नूर भी तो दिल उन्हीं का है, दोनों दिल उनके दिल से
जुड़े दिन पीछे हादी रूहन में, बाद में किसमें? श्यामा जी में, रूहों में, उनके दिल में आ गई। ये जो हुआ जहूर, ये रोशन करा, उन्होंने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे खेल बना, दिल में लिया तो ऐसे ऐसे आया। वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहन, किसके वास्ते? नूर जलाल कौन है? खुद ही। और किसके? हादी रूहन, वो कौन है? खुद ही। खुद अपनी लीला, अपने ही तन है, और उन तनों को जो दिखाना था, पता नहीं था, उसके लिए दिल में ले लिया कि मैं इनको सब बता दूं। बहुत बेवरा है खेल में किया मोहम्मद रूहों देखन, बहुत बेवरा, इतना खुलासा खेल दिखा के करा, अर्श में नहीं करा। क्या दिखा के करा? खेल दिखा के सारा खुलासा कर दिया। किसको? अक्षर को भी बता दिया क्या? कि इश्क की लीला ये है, और रूहों को बता दी कि ये साहिबी की लीला है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो हक साहिबी बुजरक, इंद्रावती जी कह रही कि किसने बताया मुझे? श्री मोहम्मदी पांचों शक्ति के साहिबी राजी महाराज की अति बुजरक है। बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इशक, बेशक इल्म क्या है? बेशक है, कोई संशय नहीं है, और हक का इश्क बड़ा ज्यादा, और वही इश्क किसमें? सब में। इसलिए सुंदर साथ जी राजी महाराज ने अपने दिल का प्यार दिखाया अपनी रूह से। अक्षर ब्रह्म भी रूह है, और श्यामा जी है ब्रह्म सृष्टि, सब रूह है, किसी से कुछ नहीं छुपाया। लेकिन उसे दिखाने के लिए श्यामा जी को फरामोश करा तो रूहें फरामोश हो गई, अक्षर ब्रह्म को फरामोश करा तो फरिश्ते फरामोश, सारा खेल फरामोश, बनाने वाले फरामोश, देखने वाले फरामोश। अब पहले किसको होश में लाएंगे? रूहों को, उनके दिल को जगाएंगे। उसके बाद जहां उनके दिल जागृत हुए, पर्दा हटा, खेल खत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री मोहम्मद कहे